अच्छे, बहुत अच्छे। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। राजकुमारी, पर जादू तो इस ढोलक में है। हाँ? क्या ये ढोलक इतना पुराना है? अगर ये ढोलक आपके पूर्वजों का ही है, तो क्यों ना आप ढोलकपुर में रहकर हर रोज हमें ये ढोलक सुनाए? हम तो बंजारे हैं, कभी इस गांव तो कभी उस नगर। हम एक जगह नहीं रुकते। आज्ञा दीजिए महाराज। ये लीजिए, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। हमारे राज्य में सबसे अच्छा ढोलक तो है, पर ढोलक बजाने वाला कोई नहीं। इसका पता तो एक ढोलक प्रतियोगिता से ही चल सकता है। ठीक कहते हो भीम। ढोलकपुर का सबसे अच्छा वादक ढूंढने के लिए हम एक महाप्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और जीतने वाले को शानदार इनाम देंगे। सैनिकों, सारे ढोलकपुर में इस प्रतियोगिता का ऐलान कर दो। भीम, भीम, भीम। ढोलकपुर का ढोलक है सदियों पुराना, जो उसे बजाकर करेगा महाराज को प्रसन्न, मिलेगा उसको सम्मान और ढेर सारा धन। भीम, तुम्हें भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। अगर इनाम में लड्डू मिल रहे होते तो शायद मैं हिस्सा लेने के बारे में सोचता, और फिर मुझे ढोलक बजाना आता भी तो नहीं। ढोलकपुर का ढोलक तो अब मैं ही बजाऊंगा और इनाम भी मैं ही जीतूंगा। अब बस देखते जाओ। अय्यो, ढोलकपुर का ढोलक, लगता है हमें भी मुकाबले में जाना ही पड़ेगा। मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे।
खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू, लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी। Kalia, Kalia, Kalia. आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। मैं इन सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। ये क्या हो रहा है? चलो चलो शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा मनोरंजन। बाहर निकालो हमें, फिर करते हैं हम तुम्हारा मनोरंजन। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? हाँ। तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। हाँ, ढोलू बोलो, शुरू करो अपना गाना। बस करो, बस करो। अब होगा तुम्हारा असली मनोरंजन।
फंस चुकी है। जिस भीम के लिए मैंने ये जाल रची है वो सीधा मेरे जाल में चला आया है। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे, खेलेंगे फिर खाएंगे, पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? मजा आ गया जग्गू। शुक्रिया कालिया। लेकिन सबसे ऊपर वाले आम और भी मीठे होंगे। मैं चढ़ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं जग्गू, इतने ऊपर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। रहने दो जग्गू, ये तुमसे नहीं होगा। जग्गू को कैसे रोके? फिक्र मत करो राजू, कुछ नहीं होगा। नहीं, जग्गू! क्या हुआ जग्गू? चलो राजू, बाहर खेलने चले। समय तो देखो, इतनी धूप है बाहर। तो अंदर ही कुछ खेलते हैं, बहुत कुछ है खेलने के लिए। सांप सीढ़ी वगैरह नहीं। ना 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 ना। कुछ नया खेल सोचे। कौन सा नया खेल? माँ ने मोतीचूर के लड्डू बनाए अभी, तो सोचा सबके लिए लेती चली आऊं। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू किसने चुराए? मेरे लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो। मैं तो सारे खा जाऊंगा। मजेदार। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू,
खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू किसने चुराए मेरे लड्डू? ये क्या किया? दो दो अभी बहुत काम बाकी है। इतना खेलने के बाद अब काम भी करो। उफ, मैं तो थक गया। मैं भी। और भूख भी लगी है जोरों से। तुम कहो तो लड्डू के एक दो बक्से हम आपस में बांट ले चुटकी। माफ करना दोस्तों, पर माँ ये कहकर गई हैं कि ये बक्से खास किसी के जन्मदिन के लिए बनाए गए हैं। इनसे कुछ लेना ठीक नहीं होगा। ढोलू भोलू जल्दी। हाँ जल्दी। वाह, क्या निशाना लगाया भीम। उस्ताद, आपने कितनी बार फेंका पर लगा ही नहीं। पर भीम ने तो एक ही झटके में। इसके झटके की बात की तो तुझे पटके पड़ेंगे। अब जल्दी करो और उसे पकड़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि वो पिट्ठू बना ले। भीम, ये मत सोचो कि मैं अच्छा भागता नहीं। भागने का पता नहीं, लेकिन अच्छा हाफ लेते हो। राजू, तुम तो गए। ये सचमुच में गया क्या? बस करो भीम, रुक जाओ। ठीक है, लो रुक गया। आखिर में हार मान ही गए मुझसे। हार तो तुम्हें माननी होगी। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पिट्ठू, पिट्ठू। ओह, चुटकी ने बाजी मार दी। हम लड़कियों को लड़कों से कुछ कम मत समझना। आप भी ना उस्ताद, ध्यान कहाँ था आपका? हाँ, देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा, तो सब मेरी गलती है। बिल्कुल नहीं। छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। कुछ लड्डू मुझे महाराज के लिए भी ले जाने होंगे। तो चलो हम भी चलते हैं साथ। ये कौन सी जगह है? आप उल्टे क्यों लटके हुए हैं? आज सुबह जब मैं उठा तो दुनिया उल्टी खड़ी थी। तब से मैं दुनिया को सीधा देखने के लिए यहाँ से लटका हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? पेट
खाली हो तो मेरा दिमाग भी नहीं काम करता। चलो पहले कुछ फल खरीद कर खा लें। कितना हुआ? 9 रुपया। ये लो 10 रुपए। और बाकी का? बाकी का तुम रख लो। रख लो मतलब? अब पूरे पैसे दो। पर मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए हैं। और बाकी का? पर भैया 10 रुपये 9 रुपये से ज्यादा होते हैं, तो हमने पूरे पैसे दे दिए हैं और 1 रुपया ज्यादा ही दिया है। सुना तुमने भाई लोग, ये क्या कह रही है? 10 रुपए 9 रुपए से ज्यादा होते हैं? आज जिंदगी में पहली बार सुना है ये। मुझे पागल समझा है क्या? चलो बाकी पैसे जल्दी निकालो। मैं नहीं दूंगा और पैसे। मैं लुट गया। क्या हुआ? ये क्या शोर हो रहा है? ये बच्चे मेरे फल खाकर पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हाँ साहिब, इन बच्चों का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं, बहुत खतरनाक है ये। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है भीम? चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। देखा, उस्ताद को भी हमारे गाने के सामने झुकना ही पड़ा। मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि फिर से कभी गाना मत गाना। देखो, तुम्हारे गाने ने इन सब की क्या हालत कर दी है। तो ठीक है, हम अब कभी गाना नहीं गाएंगे। फिर चाहे तुम हमें कितना भी मनाओ। ये क्या हुआ भीम? सब जवान नहीं, बच्चे बन गए हैं। मुझे पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अब तक तो महाराज भी बच्चे बन गए होंगे। जब हमारा ये हाल है तो महल में महाराज और सारे सिपाहियों के साथ इंदुमती का क्या हाल होगा? हमें महल जाना चाहिए। मेरे पीछे आओ। ढोलकपुर खतरे में है। पर भीम, हम उसे रोकेंगे कैसे? एक मौका है। हम ढोलकपुर को बचाने आ रहे हैं। ये क्या? घोलघाल ने तो महाराज और इंदुमती को बंदी बना लिया है। सबके सब चुपचाप बैठ जाओ, वरना एक एक को पिंजरे में बंद कर दूंगा। आज से मैं तुम्हारा राजा और तुम सब बच्चे मेरी गुलामी करोगे। अब देख, हम बच्चे तेरी कैसी चटनी बनाते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लड्डू की ताकत।
ठीक करो, उसके बाद ही तुम ढोलकपुर से जा सकते हो और फिर कभी भी लौट कर मत आना। जो तुम कहो। भीम, आज तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। कालिया कालिया कालिया। हम जंगल की झील के पास पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तुम भी आ जाओ, हमें कुछ जरूरी काम है। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। ये क्या कह रहे हो उस्ताद? अभी तो कह रहे थे कि वापस घर ही जाते हैं। अरे बेवकूफों, समझा करो। भीम के साथ साथ रहेंगे तो कुछ गड़बड़ हुई तो वो संभाल लेगा। घूसे झापड़ वो खाएगा और शर्त मैं जीतूंगा। हाँ? वाह वाह उस्ताद! हाँ उस्ताद, देखा कि तुम डर ही गए थे। वो नहीं, मेरा मतलब था, देखा मैंने कितनी अकलमंदी से भीम का इस्तेमाल किया और खुद को झापड़ नहीं लगने दिया। तो है उस्ताद, सब दिन भी ढलने ही वाला है। भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। मैं शर्त जीत जाऊंगा और मेरी चांदी ही चांदी। नींद सी आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लूं। उस्ताद, हमें भी। नहीं, सावधान, तुम दोनों यहीं बैठकर पहरा दो।